तो इस बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भोपाल से एक बड़ी खबर, जहां धर्मांतरण गिरोह की सरगना बहनों पर ड्रग तस्करी के आरोप लगे हैं। वही पीड़िताओं ने पुलिस कमिश्नर से की शिकायत। आफरीन और अमरीन करती हैं ड्रग तस्करी का काम। ये बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां पर लड़कियों से कराई जाती है ड्रग्स की डिलीवरी। मामले में पूछताछ करेगी पुलिस। ये बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर धर्मांतरण गिरोह की सरगना बहनों पर ड्रग तस्करी के आरोप लगे हैं। रेप पीड़िताओं ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है। आफरीन और अमरीन करती हैं ड्रग तस्करी का काम। ये बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर अब पूछताछ करेगी पुलिस। ये हम बात कर रहे हैं भोपाल में जो दो बहनों का केस सामने निकल कर आया। धर्मांतरण गिरोह की सरगना बहनों पर अब ड्रग तस्करी के भी आरोप लगे हैं। रेप पीड़िताओं ने पुलिस कमिश्नर से इसकी शिकायत की। आफरीन और अमरीन करती हैं ड्रग तस्करी का काम। लड़कियों से ड्रग की सप्लाई कराई जाती थी, जिसके बाद रेप पीड़िताओं ने पुलिस कमिश्नर को इस मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस इस पर पूछताछ करेगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रदीप तदरेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ इसमें नया अपडेट सामने निकल कर आया? क्या कुछ मामला रहा और अब क्या कुछ कार्रवाई इस पर पुलिस कर सकती है? देखिए सितम, राजधानी भोपाल में दो बहनों पर अमरीन और अफरीन, ये दो बहनें थी जिन पर पहले रेप फिर धर्मांतरण करवाने का मामला जो था वो निकल कर आया था। देखिए इसके बाद एक के बाद एक जो कड़ियां हैं वो निकलती आ रही हैं। देखिए पीड़ित खुद इस बात को पुलिस कमिश्नर के सामने कह चुके हैं कि जो जिन्होंने इनके साथ ये घटना को अंजाम दिया है वो ड्रग्स का भी काम करते थे। और देखिए ड्रग्स को और भी जो लगातार हम देख रहे हैं कि एमडी ड्रग्स सबसे ज्यादा ड्रग्स को लेकर के शिकायत भी थी कि ये लोग ड्रग्स का भी काम करते थे। शहर के जो नामचीन जो जगह होती थी, पब्स होती थी, वहां पर कहीं ना कहीं इसके जो नाम होते थे जो पहले कोडवर्ड के रूप में देखे गए थे, और इसी में कोडवर्ड होता है शर्ट, यानी शर्ट को जो है वो ड्रग्स के नाम से जाना जाता था। ये पूरी चीजें कहीं ना कहीं जो पीड़िता है उसने बताई है, और ये भी बताया है कि ड्रग्स की डिलीवरी कैसे लड़कियों के द्वारा वहां पर करवाई जाती थी। तो जब वो अगर कोडवर्ड बोलता था था। इसके अलावा देखिए अब लगातार ये जो मामला तो पहले चल ही रहा था, किस प्रकार से लड़कियों को पहला पकड़ाकर कम समय में लग्जरी लाइफ जीने के लिए किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाता था, उनको पहले उनके साथ इन तमाम कस्टमर्स को लिस्ट किया जाता था। अब कहीं ना कहीं दूसरा एक एंगल इसमें निकल कर आया है, वो ड्रग्स है। और ड्रग्स कहाँ से आई जाती थी, किस प्रकार से उसको सप्लाई होती थी, फिर कौन कौन ऐसे जो लोग थे जो पूरे कस्टमर थे, कहीं ना कहीं उनकी अब जो जांच करता है उसका भी है वो भी लगातार अब बढ़ता देखा जा रहा है। देखिए इसमें आफरीन और अमरीन के साथ साथ चंदन को भी हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर ली है, लेकिन अभी भी सबसे बड़ी जो पुलिस की उलझी हुई है वो तीन फरार लोग जो अभी तक पूरे मामले में लापता जो भारत से बाहर बताए जा रहे हैं। साथ साथ ये एक बड़ा सवाल विचार की सामने निकल कर आ रहा है, आरोपी चंदन यादव हो, चाहे अमरीन हो या अफरीन हो, इनके ड्रग्स माफियाओं से कैसे संबंध हुए, कैसे ये इनके संपर्क हुआ और ड्रग्स कहां से लाकर ये सप्लाई करते थे, ये कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। और उसको लेकर देखिए काम से पुलिस जो है वो काफी देखी नजर आएगी। जी बिल्कुल प्रदीप, एक जांच का विषय है और बड़ी चुनौती भी है पुलिस के लिए। देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे भोपाल की, जहां पर धर्मांतरण गिरोह की सरगना बहनों पर अब ड्रग्स तस्करी के भी आरोप लगे हैं।